गीत आदि ज्ञान मनोताई जागे गए करहंता गुमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज इस भव कनु कामूल जानहु विद्या भाव ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां गीता। पंडित तुरंत जी तो हम सब ज्ञानियों के अंदर में चलने वाली भूलों को लिखते हुए अब हम सबका कर्तव्य है इस अधिकार को पढ़कर अपने अंदर में जो अभिप्राय में भूल चल रही है उसको निकालने का प्रयत्न करना। क्योंकि अनादिकाल से हम सबने क्रिया में तो सुधार किया है और परिणाम में भी सुधार किया है, पर अभिप्राय में सुधार नहीं किया। अभिप्राय में कभी सुधार नहीं किया। यहाँ अभिप्राय में सुधार करने की बात चलती है। अपने को पति पढ़ने वाला नहीं था। अभिप्राय की गुण क्या है? ये ज्ञानी गुरु जो होते हैं ना, ज्ञानी ये होते हैं ना, वो इतने गहरे में अपनी जाकर अपनी भूल बताते हैं। ये दुनिया सब कहेंगे क्या आचरण गलत आचरण अच्छी बात नहीं है, या परिणाम तीव्रता वाला है तो उसको बदल के मंदता वाला करा देते हैं। बस इतना काम हो जाता है, पूरा धर्मात्मा हो जाता है। फिर उसको अंदर और क्या विकृतियाँ चलती हैं वहाँ तक जाने की बात ही समझ में नहीं आ पाती है। तो पंडित जी ने वहाँ पर जोड़ दिया है। अब यह बने एक 226 पेज पर आश्रय तत्व के संबंध में अन्यथा सिद्धांत कैसे करते हैं हम लोग, उसकी बात सुनी थी, समझी थी। इसमें यहाँ तक दिया कि शुभ और अशुभ दोनों ही हैं, बंधन के कारण हैं, परंतु यह उभयावासी अशुभ को तो हे मानता है और शुभ भाव को उपाधि मानता है। जबकि उपाधि तो क्या था? वितराग भाव। समझे? शुभ अशुभ दोनों ही हे हैं और वितराग भाव ही उपाधि है। गलती कहाँ हुई? गलती कहाँ पर हुई? शुभ भाव को उपाधि मानने में गलती हुई। गलती उनका है ना, ये आश्रय तत्व का अन्यथा सिद्धांत है ना। फिर आगे कहा जब तक यज्ञ वितराग न हो जाओ, भगवान न बन जाओ, तब तक प्रशस्त राग रूप प्रवर्तना पर श्रद्धा कैसी रखना, ये सब बंधन के कारण है। स्वभाव परिवर्तन होगा ऐसा बंध का कारण, ऐसा बंधने का कारण मांगी चलना। बंध का कारण मतलब करने लायक नहीं है। स्वभाव रूप तो मैं ही परिणमित होता हूँ, परंतु यह स्वभाव करने लायक नहीं है। स्वभाव का कर्ता तो आत्मा है, परंतु स्वभाव कर्तव्य नहीं है। क्या करना? श्रद्धा में सुधारने के लिए क्या करना? स्वभाव में कर्तव्य बुद्धि मिटाना, है ना। कर्तव्य बुद्धि तो होगी और कर्ता आत्मा है स्वभाव का, स्वभाव का, लेकिन करने लायक नहीं है। करने लायक नहीं है ऐसा मानोगे तो स्वभाव को निकालने का प्रयत्न करोगे, मिटाने का प्रयत्न करोगे। तो श्रद्धा सुधार है ना, करने लायक नहीं है ये श्रद्धा कहती है, और करने नहीं चाहिए
ये चार्ट कहता है। तो एक ही भ्रांति है थोड़ी सी, क्या अपन क्या मानते हैं, चारित्र कहता है कि स्वभाव करना चाहिए। हाँ? इसमें भी भूल है, छिपी हुई भूल है। क्या भूल है? चारित्र तो स्वभाव तो चारित्र का दोष है। व्रत करना, भक्ति करना, पूजा करना, गुरु का अनुसार स्वभाव परिणत होना, ये चारित्र नहीं है। ये क्या है? चारित्र का दोष है। और अगर चारित्र का दोष है तो बाद में निकल जाएगा। अभी श्रद्धा का दोष तो निकालो। क्या है श्रद्धा का दोष? स्वभाव करने लायक है, करना चाहिए, ऐसी मान्यता और श्रद्धा का दोष है ना। चलो, तो यहाँ कहा इसे मोक्ष मार्ग जाने तो मिथ्या दृष्टि ही होता है। फिर इसके बाद पंडित जी ने मौलिकता से इतनी बढ़िया बात कही है। 4 प्रकार बंदे के कारण बताए, मिथ्या, तर्जती, कसाय और योग। इसमें क्या दिया तो इसके नीचे, तथा मिथ्या, तर्जती, कसाय, योगी आश्रयों के भेद हैं। उन्हें बाह्य रूप तो मानता है परंतु अंतरंग भाव की जाति को नहीं पहचानता। ये इस प्रकरण की का बहुत महत्वपूर्ण भाग है, समझने जैसा भाग है। अगर ये बात अपने गले उतर जाए ना, सारी भ्रांतियां मिल जाए। जो क्या है, 5 में 4 बातें ली, तो इसके बहन रूप को जानता है लेकिन अंतरंग रूप नहीं जानता। क्या है, थोड़ा सा पढ़ी देते हैं आपको, और आप पढ़ना तो आपको बहुत आनंद आएगा। वहाँ अन्य देवादित्य के सेवन रूप ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व जानता है। अन्य देवादित्य मतलब गुरु, देव, उधर, इनको मानने को तो ग्रहित मिथ्यात्व मानता है, मिथ्यात्व जानता है। परंतु अनादि अभीत मिथ्यात्व है, उसे नहीं पहचानता। अभी तो अपन क्या कहते हैं, देव धर्म की श्रद्धा करना, उनको मानना, शराबी देव, है ना, परिग्रह से गुरु आदि को मानना, या एकांत की पोषक धुमाणी आदि को मानना, धर्म को मानना, ये मिथ्यात्व है। उसका क्या कर दिया? पर इतने मात्र से धर्मात्मा नहीं हुआ जाता। क्या कहा? अनादि अभीत मिथ्यात्व है, उसे नहीं पहचानता। अभीत मिथ्यात्व, परद्रव्य में एकत्व बुद्धि, स्वभाव में धर्म मान की मान्यता, है ना, कर्म के उदय से विकार होता है ऐसी मान्यता, निमित्त से कार्य होता है ऐसी मान्यता, स्वभाव मोक्ष मार्ग है ऐसी मान्यता। ये क्या है? अनादि अभीत मिथ्यात्व है, इसे नहीं जानता। अपने गुरु को देव धर्म को नहीं माना तो अपने क्या मान लिया? हमने मिथ्यात्व छोड़ दिया, ये हमारा मिथ्यात्व छूट गया। आज ऐसे माना जाता है। हम गुरु को देव धर्म को नहीं मानते हैं, इसलिए हम सम्यक दृष्टि हैं। अब दीक्षा करो, अब प्रकार का अंगीकार कर लो। उसके मिथ्यात्व के बहिर्मुख रूप को ही मिथ्यात्व मान के और अपने को सम्यक दृष्टि मान लेता है। लेकिन अनादि अभीत मिथ्यात्व निकले बिना, मतलब अभीत मिथ्यात्व क्या है? अभीत मिथ्यात्व क्या है? हाँ, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्वदेह किलमाई परे, ये अनादि अभीत मिथ्यात्व, उसे नहीं जानता। अगर अपनी श्रद्धा में पढ़ा है ना, वो अनादि अभीत मिथ्यात्व है। और अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है? आप जो पढ़ रहे हैं वो ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व निकाल दिया तो मोक्ष मार्ग हो गया, समझ लेता है। और अनादि का 7 तत्वों के समझ भूल चले, उसको निकालने की कोशिश ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जानते ही नहीं है और बताने वाला भी नहीं मिला। अपन तो गुर्दे मिले इस बात को बताने वाले, इसके वजह को जानते नहीं था। ऊपर ऊपर को इलाज करते थे, है ना। कोई भी रोग है ना, तो रोग का ऊपर ऊपर का इलाज, किसी को फोड़ा हो गया बहुत जोर से, अंदर से पस पड़ रही है ना, तो क्या करता है? ऊपर ऊपर से मलहम लगा देता है। मलहम लगाते लगाते
मानता है कि चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन 2-4-10 दिन के बाद क्या लिखा गया, वो जो और बढ़ता गया और बढ़ता गया। तो ये उसको अंदर से इलाज कराने की जरूरत है ना, अंदर से ठीक करने की जरूरत है। ऐसा मोक्ष मार्ग होने के लिए अंदर से ठीक होना, अनादि अतीत मिथ्यात्व निकालना। तो एक बिंदु हुआ ना, एक बिंदु फिर तो कितना क्रमिक है। पंडित जी का क्या कहा था, मिथ्यात्व अवलति कसायु ये आश्रय को भेज लगा ना। अब इसके बाद क्या स्पष्टीकरण करेंगे, पहले मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व की स्थूल मिथ्यात्व जानता है पर सूक्ष्म मिथ्यात्व नहीं जानता। फिर आगे देखो, बाह्यत स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अविरति जानता है ना। शादी चर्चा कल आई थी परसों आई थी में आई थी ना क्या, तो बाह्यत स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति उसको अविरति है, व्रत रहित बना जानता है। तो संयम पालन करने के लिए इंद्रिय संयम पाल लेता है और प्राणी संयम पाल लेता है। बाहर से जीव इंसान और ऐसा काम करता है और 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग कर देता है और उसको मान लेता है कि मैं व्रती हो गया। पर क्या कहते थे वो नीचे, हिंसा में प्रमाद प्रतिकूल है। अकेला जीवों की प्रार्थना नहीं होना एक मात्र ऐसा नहीं है। अंदर में यदि प्रमाद परिणति है तो बाहर में एक भी जीव ना मरे तो हिंसा का दोष लगता है। तो प्रमाद परिणति को मेरा नहीं मानता। और विषय सेवन में अभिलाषा मूल्य है, इसका अवलोकन नहीं करता। विषय की प्रवृत्ति को छोड़ देता है, भोजन को छोड़ देता है, चक्षुन्द्रिय के विषयों को तो नहीं देखता, टीवी आदि तो नहीं देखता, कर्णेंद्रिय में जो अशुभ भाव को उत्पन्न करने वाली ऐसी बातें तो नहीं सुनता। परंतु अभिलाषा तो बनी रहती, अभिलाषा तो बनी रहती अंदर, है ना। इसमें तो सुख है, इसमें तो मजा है। समझ आए, एक बार कोई आए होंगे वहाँ पर साधु और वहाँ के कुछ नेताओं ने कहा भैया रात्रि भोजन त्याग करो, रात्रि भोजन मत करो, होटल का खाना नहीं, होटल का खाना छोड़ दो। कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। 6 महीने में छोड़ दिया। लेकिन वो हमारे सामने बात करते थे, वो 6 महीने कैसे निकले, है ना। जब बाजार में जलेबी जाके खाए, बाजार का पोहा जाके खाए, छोड़ दिया भाई, उनकी गेम की छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है? विषय सेवन में अभिलाषा मूल है ना। विषय में प्रवृत्ति ये नहीं करता है, पर अंदर की अभिलाषा तो बड़ी बड़ी नहीं बड़ी, उसका अवलोकन उसको नहीं जानता। हिंसा का क्या मूल है? प्रमाद परिणति। और विषय सेवन का क्या मूल है? अभिलाषा। अभिलाषा, इच्छा, भोगने की परिणति वो बनी रहती है। फिर देखो आगे कसाय में क्या करता है, तथा बाह्य क्रोधान करना उसको कसाय जानता है। बाह्य क्रोधान में ऊपर से क्रोध को जानता है, वो कसाय है ना। और कोई कसाय नहीं गए शांत रहे तो उसको कसाय में ना मान लेता है। अभिप्राय में राम देश बस रहे हैं, उनको नहीं पहचानता। ऐसे चित्र आपको कहाँ मिलेगा? क्या आपको बोलेगा? ये तो अपने लोग बड़े आराम से ठंडे मस्तिष्क में स्वाध्याय भवन में बैठे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं है, क्योंकि वो यहाँ वहाँ नहीं जा रहा है। इतनी गंभीर बात आपको समझ में आई, स्थूल बुद्धि वाले की बात समझ में आई है ना। कौन इस बात को सुनेगा, कौन समझेगा? सुनो, अभिप्राय में राम देश बस रहे हैं। अभिप्राय में किसी को बुरा मानना, किसी को भला मानना, ये मान्यता तो चलती रहती है। तो कसाय का भाव कैसे होगा? उसे नहीं पहचानता। फिर देखो फिर क्या आगे, तथा बाह्य चेष्टा हो उसे योग जानता है, शक्तिभूत योगों को नहीं जानता। बाह्य चेष्टा मतलब क्या? सब बड़ा पक्का हो, मन वचन काय की
परिणति ये बाह्य चेष्टा है, और मन वचन काय की प्रवृत्ति होना एक योग आश्रम मानता उसको, पर शक्तिभूत योग को नहीं जानता। शक्तिभूत योग क्या है? आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है हर समय, असली योग तो ये है ना, असली योग तो ये है। भाव योग आश्रव ये है जो अंत तक चलता है, अनंत साल चलता है, उसे नहीं जानता। कौन जानता है कि योगी क्या है? मन वचन काय की प्रवृत्ति योग है, तो मन वचन काय की प्रवृत्ति योग देता है, वाणी बोलना बंद मुंह धारण कर देता है। फिर बिल्कुल निश्चल हो जाए, हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल बदमाशन लगा के बैठ जाओ। फिर मन में अशुभ भाव नहीं आए, इसको योग मान लेता है, योगी मान लिया, उससे योगी मान लेता है ना। और शक्ति को नहीं मानता ना, यह विभाव के अंतरंग स्वरूप को जानता है, न स्वभाव के अंतरंग स्वरूप को जानता है। अंतरंग विभाव, अंतरंग विभाव मिथ्यात्व है। ऊपर ऊपर ही कसाय मात्र से मान्यता है, चलो ये है मिथ्यात्व है, उसको निकाल दिया तो हमारा काम मोक्ष मार्ग हो गया, निर्माण हो गए। कैसे हो गए? इन बात को पढ़ो ना। आज लोग बोलता है कि पंडित की बात सुनने और समझने में दर्द क्यों होता है? इसको बोला है कि पंडित ने इतना गहरा ऑपरेशन किया है, और सब लोग ऊपर ऊपर से ऊपर का कुछ छोड़ दो, थोड़ा शुभ भाव करो, अशुभ नहीं करो, बस हो गया काम पूरा। और इसके आगे भी कुछ सुधार करना है, वो कहाँ समझ में आता है? इस प्रकार आसनों का स्वरूप अन्यथा जानता है। चलो इस प्रकार आसन की समझ का अनुसार सकता है। अब हम पढ़ना इसके बारे में। अब ब्रह्म तत्व का अनुसार श्रद्धा, थोड़ा थोड़ा सा इशारा करना चाहिए, थोड़ा फिर भी ज्यादा सुना हो जाता है। तथा ब्रह्म तत्व में जो अशुभ भाव से नरकाली रूप पाप का बंध हो, उसे तो बुरा जानता है, और शुभ भाव से देवायु पुण्य का बंध हो, उसे भला जानता है। क्या डिफरेंस है आश्रय तत्व के अनुसार और ब्रह्म तत्व के अनुसार? कुछ समझ आया? थोड़ा सा डिफरेंस है। वो अपन छह जो ले रहे थे ना, तब उस समय में कहा था आश्रय तत्व की भूल है ना काय की भूल, और ब्रह्म तत्व की भूल है ना काय की भूल। क्यों? क्या आश्रय तत्व की भूल मतलब कारण की भूल, और ब्रह्म तत्व की भूल मतलब काय की भूल। अशुभ भाव को अच्छा मानता है, चैन मानता है, तो वहाँ क्या करता है? अशुभ के फल में तो अरति करता है, शुभ के फल में रति करता है। जबकि दोनों ही रति करने लायक है ही नहीं, पड़ता ऐसा यहाँ पर थोड़ा और स्पेशल तरीके दिया है। बंध तत्व में जो अशुभ भाव से नरकाली रूप पाप का बंध हो, उसे तो बुरा जानता है। वहाँ क्या था? अशुभ भाव को बुरा जानता था, अशुभ भाव को भला जानता था। यहाँ क्या करता है? अशुभ भाव से जो नरकाली पाप का बंध हो रहा है, उसे बुरा मानता है। अरे नरक में चला जाऊंगा, नरक को तो बुरा नहीं जाना चाहता। इसलिए मैंने अज्ञानी जितना व्रत नियम संयम पालन करता है, वो नरक के भय से करता है, और स्वर्ग के लोग से करता है। तो नरकामिक को बुरा जानता है, और शुभ भाव में देवायु पुण्य का बंधो उसे भला जानता है। शुभ भाव किया, प्रभु कानून पढ़ते पढ़ते देह छूटी, तो व्यक्ति कहाँ चला जाता है? देह छोड़ने वाला, स्तुति पढ़ने वाला, सद्भावना वाला देह छोड़ के स्वर्गवास हो जाता है। स्वर्गवास हो जाता पक्का है, गारंटी है कि स्वर्गवास हुआ है। अब तो मानते नहीं स्वर्गवास हो गया। और पत्र लिखते हैं हमारे असाता कर्म की वजह से हमारे अवकर्मों का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया, पक्के में होगा। नरकवास को नहीं लिखता, मनुष्यवास को नहीं लिखता, इनवास को नहीं लिखता। लिखता है क्या? क्योंकि कितने बुढ़े परिणाम वाले हैं, कोई भी उनका स्वर्गवास बंद का साल वाले हैं, कोई भी उनका स्वर्गवास। यहाँ कहते देखो उस देवाई पुण्य बंधु को भला जानता है। अपन लोग जानते ना, अपन लोग भैया बहुत अच्छी परिणाम से
मरण हुआ है, अपने संबंधी हुआ। अच्छा, अपने संबंधियों का मरण सबको बिल्कुल अच्छा ही लगता है, लगता ही लगता है। औरों का कभी कभी विचार भी कर लिया कि भैया ऐसे ऐसे परिणाम थे, तो कुटिल परिणाम थे, मायाचारी के परिणाम थे, मानादि के परिणाम थे, है ना, तो विचार कर लिया। लेकिन अपने परिवार में कोई सदस्य मरण प्राप्त होता है ना, भले जीवन में उसकी खूब उपेक्षा की हो, लेकिन अंत में तो ये कहते बहुत अच्छे परिणामों से हम लोगों का सुना रहे थे, लोगों का सुनते सुनते उनका मरण हो गया। परंतु सभी जीवों के दुख सामग्री में द्वेष और सुख सामग्री में राग पाया जाता है, तो इसके भी राग द्वेष करने का सावधान हुआ। नरक बुरा है, स्वर्ग भला है, ये तो राग द्वेष का सावधान हुआ। अरे ये चारों गतियां बुरी हैं, कोई गति भली नहीं। पर ऐसा क्यों मानता है? ये ऐसा मानता है क्योंकि ये पुण्य को भला मानता है और पाप को बुरा मानता है, तो उसके फल में भी भला बुरा करता है। यदि पुण्य पाप दोनों को समान माने ना, तो स्वर्ग और नरक को भी समान मानेगा, दोनों संसार है ऐसा मानेगा। अब उसने विचार किया ना कि वो कार्तिकेयन की इच्छा है, वहाँ पर जब चार गति के दुखों का वर्णन किया, तो देव गति के दुखों का वर्णन करने पर आए आचार्य, तो क्या लिखते हैं? अब देव दुर्गति का वर्णन करते हैं। क्यों? निश्चय की बात, किसी को बुरा लगे तो लग जाए, किसी को बुरा लग जाए। देव दुर्गति, अरे हम तो उसको बहुत अच्छी मानते थे, रात में उसी की कामना करते थे कि स्वर्ग मिल जाए, देवगति मिल जाए, देवगति मिल जाए। तो ऐसा ऐसा लिखते हैं, दिखा देव दुर्गति का वर्णन करते हैं, किसी को बुरा नहीं लगेगा। तो आचार्य कहते हैं किसी को बुरा लग जाए इसकी हमें चिंता नहीं, पर किसी का बुरा ना हो जाए इसकी हमें चिंता है ना? क्यों? स्वर्ग को भला मानेगा तो उसका बुरा हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए भले बुरा लग जाए। किसी बच्चों को हम कड़क भाषा में डांट देते हैं, लग जाए बुरा, लेकिन उसका बुरा तो नहीं होगा कम से कम, इसलिए कहते हैं। फिर तो जैसा इस पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है, वैसा ही आगामी पर्याय संबंधी सुख दुख सामग्री में राग द्वेष करना है। इस भाव की सामग्री में जो राग द्वेष का अभिप्राय रखते हैं, वो आगामी काल संबंधी सामग्री में भी राग द्वेष करना होगा, मतलब भविष्य संबंधी बंद भी नहीं कर रहेगा। अब दूसरी बात को विशेष ध्यान देना, दूसरा पैराग्राफ देखो यार, तथा शुभ अशुभ भाव से पुण्य पाप का विशेष तो आघाती कर्मों में होता है। समझते जाने की बात को, क्योंकि ये तो पक्का है कि इसके बाद आप लोग नहीं खोलोगे मोक्ष मार्ग का रास्ता, और नहीं खोलोगे तो ये खास बात समझ में नहीं आएंगी। तो अभी तो चलो अच्छा है ना, जितना हमको समय मिला, अवकाश मिला है उसको खोली लो, खोली के जरूरी ये सब खोलेगा। क्या लग के गए अपने पूर्वज वसीयत में, है ना, जो क्या शुभ अशुभ भाव से पुण्य पाप का विशेष तो आघाती कर्मों में होता है। पुण्य पाप का अंतर तो आघाती कर्म में होता है ना। शुभ आयु अशुभ आयु, साता बीतनी असाता बीतनी, शुभ नाम अशुभ नाम, है ना, ये है ना कार्य तो आघाती कर्म में पुण्य पाप का भेद होता है। परंतु आघाती कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है, उसमें शुभ अशुभ से परिवर्तन आ जाए तो तुम्हारा कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। अनिष्ट सामग्री मिल जाए, इष्ट सामग्री मिल जाए, इससे आत्मा का क्या है? तो अंदर का बाहर का है, तो शरीर के ऊपर उसका है असर नहीं, आत्मा पर इसका क्या असर होता है? तथा शुभ अशुभ भाव में घाती कर्म का तो निरंतर बंध होता है, और वे सर्व पाप रूप ही है, और वही आत्मगुण की घातक है। कोई विचार किया नहीं मालूम हो, मैंने कब विचार किया था क्या? शुभ अशुभ भाव में घाती कर्मों का निरंतर बंध होता है। चाहे अशुभ भाव करो तो घाती कर्म बनता है, शुभ भाव करो तो घाटिया कर्म बनता है। और घाटिया कर्म क्या है?
सर्व पाप रूप है। घातिया कर्म कितने होते हैं? 4। तो 4 की प्रकृति कितनी होती है? भेद करो तो 4 घाती कर्म की कितनी प्रकृतियां होती हैं? 47 प्रकृतियां। घाती कर्म की 1 से 1 प्रकृतियां, पूरी 47 प्रकृतियां ही पाप रूप हैं। क्यों है? आत्मगुण की घातक है। सब पाप करोगे घाती कर्म का बंध होगा और उससे आत्मा घाता जाएगा, आत्मा में गुण घाते जाएंगे। सब पाप रूप है। कितना पुण्य करो घाती कर्म में, तो घाती कर्म में कहते हैं इतने पाप किया है तो घाती कर्म का बंध हुआ। ऐसा तो नहीं अशुभ भाव से घाती कर्म का बंध होता है, अशुभ भाव से घाती कर्म का बंध नहीं होता, शुभ भाव से नहीं होता है। तो घाती कर्म आत्मगुण के घातक हैं, जिससे आत्मा का पतन तो हुआ ही है ना। इसलिए अशुद्ध भाव से कर्म बंध होता है। क्या बदल दिया? तीसरे बिंदु क्या कर दिया? अशुभ भाव को क्या कह दिया? अशुभ भाव, अशुद्ध भाव। शुभ भाव भी अशुद्ध भाव है और अशुभ भाव भी अशुद्ध भाव है। एक शब्द है। अध्यात्म में तो 2 भाव हैं, एक शुद्ध भाव और एक अशुद्ध भाव। 3 परिणाम नहीं, सो अशुद्ध भाव दोनों अशुद्ध ही डिग्री में आए। उनमें भला बुरा जानना वही मिथ्या श्रद्धान है। स्वर्ग को भला जानना, नरक को बुरा जानना एक मिथ्या श्रद्धान है। क्यों? दोनों ही बुरे हैं, दोनों ही संसार हैं, स्वर्ग नरक दोनों ही संसार हैं। चतुर्गति का अभाव करके सिद्ध दशा ही अपने लिए हितकारी है, लाभकारी है। इसलिए मोक्ष का लक्ष्य रखता है आत्मार्थी, मोक्ष तक उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। मोक्ष तक बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा स्वर्ग मिल जाएगा, अनुकूलता मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को, बिल्कुल नहीं चाहिए। अनंतवार स्वर्ग प्राप्त किया है, अनंतवार स्वर्ग की भोग किए, उससे आत्मा को कोई लाभ नहीं हुआ। यह सो ऐसे श्रद्धान से बंध का भी उसी सत्य श्रद्धान नहीं है। जीव जीव का सत्य श्रद्धान नहीं है, आश्रव का सत्य श्रद्धान नहीं है, और यहाँ बंध का सच्चा श्रद्धान नहीं है। तो क्या करना? अब सच्चा श्रद्धान कैसे होता है उसका प्रयत्न करना। संवर तत्व का अनुसार तथा संवर तत्व में अहिंसादि रूप शुभाशयों को संवर जानता है, परंतु एक ही कारण से पुण्यबंध भी माने और संवर भी माने हुआ नहीं हो सकता। क्या कहती है वो संवर तत्व के संबंध में? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह त्याग, इनको क्या मानता है? संवर। पूरी देव पर अपना यही चलता है। पंडित जी को लिख के गए, सब जगह क्या हो रहा? व्रत करो, भक्ति करो, पूजा करो, यज्ञ संयम करो, होम धारण करो, प्रतिमा ले लो, इससे संवर होता है। ये संवर है ना? उपवास आदि करो, निर्जरा होती है ना? तो इसको संवर मानता है। अहिंसा रूप शुभ आश्रव को संवर मानता है। ये शुभाश्रव है ना, शुभाश्रव तो आश्रव है, स्पष्ट कह दिया, तो संवर कैसे होगा? नहीं आया, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा क्यों? परंतु एक ही कारण से पुण्यबंध भी माने और संवर भी माने वह नहीं हो सकता। अहिंसादी भाव से संवर होता है और अहिंसादी भाव से पुण्यबंध भी होता है। दोनों काम एक साथ होंगे, एक साथ नहीं हो सकते। ये भूल है। जब कहेंगे भैया एक व्रता की तरह से क्या होता है तो उससे पुण्यबंध होता है, और व्रता की तरह से क्या होता है? संवर भी होता है, धर्म भी होता है। धर्म होता है, संवर होता है। सभी जो बाह्य क्रिया करते हैं ना, वो बाह्य क्रिया का लिए करते हैं, उसको धर्म मानते हैं। धर्म मानना मतलब संवर। संवर का दूसरा नाम भी धर्म है, और आश्रव है ना अधर्म। पक्का है? संवर है ना धर्म, आश्रव है ना अधर्म। और आश्रव कितने प्रकार का?
आश्रम कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, शुभ आश्रम और अशुभ आश्रम। तो शुभ आश्रम क्या होगा? धर्म होगा क्या? धर्म अधर्म होगा, पर लोग उसको धर्म मानते हैं। तो आगे प्रश्न किया, प्रश्न मुनियों के एक काल में एक भाव होता है, वहाँ उनके बंध भी होता है और सम्मान भी होते हैं, सो किस प्रकार है? तो प्रश्न करता कितना जबरदस्त है। ऐसे प्रश्न अपन को पैदा होना चाहिए। बता देखिए इस प्रश्न को भी समझो, टोटल मंदी के उत्तर को तो समझना है, पर टोटल मंदी के प्रश्नों को भी समझना है ना? तो बहुत देखते हैं क्या प्रश्न किया। मुनियों को एक काल में एक भाव होता है, मतलब एक पर्याय होती है, एक काल में एक पर्याय होती है ना, वहाँ उनके बंध भी होता है और सम्मान भी होते हैं। एक परिणाम में बंध और सम्मान दोनों, एक काल में 2 काम तो होते हैं, सम्मान भी होते हैं और बंध भी होता है, परंतु एक ही परिणाम से दोनों नहीं होते। भूल क्या है, उसने क्या पकड़ लिया? तो साधक दशा में कुछ शुद्धि अंश है, कुछ अशुद्धि अंश है, तो शुद्धि अंश से संबंध होता है और अशुद्धि अंश से बंद होता है, होता नहीं होता है। एक काल में दोनों काम हो रहे हैं, इसलिए स्वभाव करने से दोनों काम हो गए। हमारी गलती क्या है मानने में? पंडित जी इसको समाधान करते थे, वह भाव मिश्र रूप है। एक परिणति का ऐसा विभाजन हो गया कि कुछ वितराग भाव आया, कुछ वितराग हुआ, कुछ सराग रहा है। कौन? सम्यक दर्शन होने पर साधक दशा की बात है, अपने लोग में नहीं घट गया था, अपने परिणाम में ऐसा कहोगे भैया अपने परिणाम कुछ सराग है, कुछ वितराग है, ऐसा होगा अपने में? बोलो, अरे तुम्हारे परिणाम में सब सराग ही परिणाम होंगे, वितरागता है कहाँ? सम्यकता की है कहाँ? पर जिसको है वीराने को कुछ वितराग हुआ, कुछ सराग रहा। जो अंश वितराग हुई है उनसे संबंध है, और जो अंश सराग है उससे बंध है। तो एक भाव से तो 2 कार्य बनते हैं, मतलब एक परिणाम में 2 कार्य, 2 प्रकार के कार्य दिखते हैं, परंतु एक प्रशस्त राग ही से सुभाष को उपन्यास को भी मानना और संबंध भी मानना शुभ्रम है। अहिंसा का भाव आया, उससे संबंध भी हुआ और सुभाष भी हुआ, ऐसा नहीं है। एक परिणति 2 भाग में परिणत हो गई है जब से सम्यक दर्शन हुआ, कुछ वितरागता और कुछ सरागता। तो सरागता से बंद नहीं होता है, विराट को सराग का मतलब स्वभाव, तो विराट का स्वभाव होते नहीं, तो वितराग भाव होता है। तो वितराग भाव से निर्विराग संपर्क होता है, शुभ भाव से संपर्क नहीं होता। करो पक्का करो, पक्का करो, इतना पक्का करने मात्र से मिथ्या को बहुत ढीला पड़ जाएगा। इस बात को समझने मात्र से मिथ्या ढीला पड़ जाता है, और वही अपन को करना है, क्योंकि उसका नाश करना है, नाश करना है। पढ़ लो, जिसके पीछे पड़ जाओगे ना उसकी सत्ता का नाश कर दोगे। मिथ्या मिटाने के पीछे पड़ जाओगे तो मिथ्या का नाश किए नहीं करोगे। तब पावर तो आना चाहिए अपने अंदर, एक कहने में पावर आना चाहिए, समझ में पावर आना चाहिए, इसके बाद आप सक्षम हो गए, है ना? ऐसा तो क्या कहते हैं, परंतु एक प्रशस्त राग से ही पुण्याश्रम मानना और सम्मान भी मानना सुभ्रम है ना? एक भाव से ही पुण्याश्रम और सम्मान मानना की भ्रांति है, वो भ्रांति निकल। तो ये तो कैसे आ गया? इतनी सरल भाषा का ग्रंथ था, फिर भी बहुत कठिन लगता है। जो गुरुदेव ने इतना सरल कर दिया, तो गुरुदेव ने इसको पढ़ा होगा ना, तो उनको लगा वो वास्तव में दिगंबर धर्म तो ये है, सच्चा धर्म तो ये है। इतना पावर दे दिया मोक्ष मार्ग प्रकाश गुरुदेव को कि संप्रदाय में भगवान जैसा माना जाने वाला सोने का सिंहासन भी दिया जाएगा, इस प्रकार उनको इतना ऊंचा माना जाता था। लेकिन सब छोड़ दिया, वह धर्म छोड़ दिया, वह कुल छोड़ दिया, वहाँ मिलने वाली मान सम्मान सिंहासन सब छोड़ दिया, है ना? क्यों? कोई यदि अपन 10-20 लाख रुपये देना तो अपन तो बदल सकते हैं, अपने आप ही। हिंदू लोग क्या होते हैं,
मुसलमान लोगों को 10, 20, 25, 50 लाख देते हैं तो धर्म बदल देते हैं। ईसाई लोग उसको देते हैं, लोग धर्म बदल देते हैं। एक नौकरी दे देते हैं, धर्म बदल देते हैं। और गुरुदेव को तो सोने का सिंहासन दिया जा रहा था और उनने धर्म बदल दिया क्योंकि वो सत्य नहीं था। सत्य नहीं था ना, ऐसा जोर कहाँ से आया कि मोक्ष मार्ग प्रकाश पढ़ने से आया, है ना। दूसरे लोग मोक्ष मार्ग प्रकाश का निषेध क्यों करते हैं कि सोनगढ़ के कांची स्वामी ने मोक्ष मार्ग प्रकाश पढ़ के एक नया धर्म चलाया, है ना। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाश को पढ़ना बंद करो, यदि यहाँ के लोग उसी में चले जाएंगे, सब उसी में चले जाएंगे तो कितना भी रोकोगे ना तो रोकने वाले नहीं है। तो जो अपनी मिथ्या मान्यता पुष्ट करने वाले हैं वे रुके हैं, सो रुके रहेंगे, उसमें क्या बात है। तो भैया मोक्ष में सीटें बहुत सीमित हैं, इसलिए मोक्ष में जाने वाले बहुत मिलने होंगे, बहुत कम होंगे, चिंता मत करो। इतनी कम संख्या है ना, सब मोक्ष में जाने वाली की संख्या है भविष्य में, इसलिए भैया तो मिलने थोड़ी होंगे, है ना। राख घर घर में होती है परंतु इसकी कोई कीमत नहीं होती। रक्त कहीं कहीं होता है और उसकी कीमत होती है। क्या कहते थे भैया, क्या कहा, एक प्रशस्त राग से ही पुण्याश्रम मानना और सम्मानिता भी मानना भ्रम है। जैसे विचार करो थोड़ा सा, तो विचार करने को बैठे यहाँ पर इसके अच्छे से विचार करो ना। एक बार क्या था, जैसे आपके यहाँ कहीं कहीं कोई बिल्डिंग बन रही हो ना तो बाहर रेत गिरा देती है, रेत गिरा देती है और कहीं कहीं क्या होता है वो रेत बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती है, कई महीने तक पड़ी रहती है। और जब बारिश आती है ना, बारिश तो क्या होता है उसमें पौधे हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं ना। तो उनको लगता है, आश्चर्य लगता है रेत में भी पौधे होते हैं। क्यों रेत में पौधे होते हैं? पौधे का कारण रेत है, पर ये साफ तो दिख रहा है कि रेत के ढेर में पौधे हुए हैं, परंतु रेत में बिल्कुल पौधे नहीं होते। पौधे हुए हैं तो रेत के अंदर मिट्टी है, मिट्टी पौधे का कारण है, रेत पौधे का कारण नहीं है ना। एक ही साथ दोनों है। इसी प्रकार जब यह जीव साधक दशा में आता है तो कुछ अंश तो शुद्धि अंश होते हैं, शुद्धता वाले, और कुछ शुभ भाव वाले अंश होते हैं। लेकिन शुभ भाव वाला जो अंश है वो बंदी का कारण है, ज्ञानी का। जितना वितराग भाव है वो संबर है, वितराग भाव संबर है, शुभ भाव बंदी का कारण है। उस भूल का कभी लेकिन भ्रम हो जाता है ना, जैसे रेत में पौधा हो गया तो बंदी मानने लगे ये देखो रेत में भी तो पौधा होता है, रेत में कहते रेत में पौधा होते नहीं है। तो स्वभाव भी तो संबर है, ये लोग कहते हैं स्वभाव संबर है ही नहीं, वितराग भाव ही संबर है ना। अब जब परीक्षा करो ना, पाप से परीक्षा करो तो समझ में आ जाएगा। देखो मिश्र भाव में यह शराबता है, वितरागता है, ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि ही की होती है। उदाहरण है, विवेकियों को ये पहचान होती है कि पौधा मिट्टी में हुआ है, रेत में नहीं हुआ है, या सम्यक दृष्टि वहां विवेकी। इसलिए अवशेष शराबता को हेतु श्रद्धा करता है। श्रद्धा स्वभाव नहीं, और श्रद्धा तो हेतु करो, मिथ्या दृष्टि के ऐसी पहचान नहीं है। इसलिए शराब भाव में संबर के भ्रम से रसत्राग कार्य को उपाधि रूप श्रद्धा करता है। रसत्राग स्वभाव की उपाधि रूप श्रद्धा करता है, यानी वो स्वभाव होते हैं पर उनकी हेतु श्रद्धा होती है। अज्ञानी को उपाधि रूप श्रद्धा होती है ना। जब लोग बीमार पड़ जाते हैं ना तो दवाई खाते हैं ना, दवा खाते हैं। दवा कौन खाना चाहता है? कोई दवा खाना चाहता है तो दवा नहीं खाना चाहता, लेकिन मजबूरी में खाना पड़ता है। ऐसा ज्ञानी को भी स्वभाव होते हैं, कोई ज्ञानी स्वभाव नहीं करना चाहिए, मजबूरी में आती है। रोग है तो रोग है, रोग जान करके स्वभाव में परिवर्तन करते हैं ज्ञानी। तो ऐसी बात है। तो
तथा सिद्धांत में बुद्धि समिति धर्म निरपेक्षा परिषद या चारित्र इनके द्वारा संभव होता है ऐसा कहा है, सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। सिद्धांत में मतलब संभव का कारण कहाँ कहा है? बुद्धि समिति आदि संभव का कारण कहाँ कहा? बुद्धि समिति धर्मानुपेक्षा परिषद या चारित्र कहाँ कहा है? तत्वार्थ कौन सा अध्याय? 9वां अध्याय। 9वें अध्याय का है लिखा है क्या कहते हैं? चारित्र का है। इसके लिए चारित्र संभव का है, सा है ना, वह है संभव। बुद्धि समिति धर्म निरपेक्षा परिषद या चारित्र इनके द्वारा होता है। सिद्धांत लिखा है तो इनके बहिरंग स्वरूप को तो जानता है, व्यवहार धर्म की तो श्रद्धा करता है। और एक बुद्धि समिति धर्म आदि निश्चय धर्म कैसे हैं, इनको नहीं जानता, तो समर्थक का अंतर श्रद्धा करना रहता है ना। और इसका वर्णन यहाँ पर किया है। बुद्धि कैसी मानता है और वास्तविक बुद्धि क्या है, समिति किस प्रकार मानता है और वास्तविक समिति क्या है, धर्म किसको मानता है और सच्चा धर्म क्या है, अनुप्रेक्षा परिषद और चार्ट किसको मानता है और सच्चे अनुप्रेक्षा परिषद चार्ट क्या है, इसका वर्णन करने के लिए क्या है। अब आप लोगों का काम है कि घर पर जाकर मोक्षमार्ग प्रकार खोलकर इन सब बातों को विस्तार से समझो, है ना। कहीं नहीं समझना, कहीं नहीं समझना, ज्ञान बढ़ जाएगा, मोक्षमार्ग प्रकार का अभ्यास हो जाएगा, अरे विचार घट जाएगा, विचार घटाइए। तो ये बातें जो है ना, जो आप लोग पढ़ना। अब अपन तो आते हैं 230 पे निर्जा तत्व का अनुसार श्रद्धान, इसको भी शॉर्ट में लिखते हैं। तथा यह अंसनादि तब से निर्जा मानता है, परंतु केवल बाहर का बीज करने से तो निर्जा होती नहीं है, बाहर तत्वों से दुरुपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं। क्या करता है? बाहर में अनशन औदय करता है और उससे निर्जा मानता है। बड़े बड़े उद्देश्य को से सुनो। यदि आप 10 दिन का उपवास करोगे तो आपकी बहुत कर्मों की निर्जा होगी और धीरे धीरे होते होते पूरी निर्जा हो जाएगी। आज इस तरह से भ्रम में डालने वाले उद्देश्य अपने यहाँ के उद्देश्य को बात है ना, है ना। केही होगी दिगंबर यही यहाँ उद्देश्य। एक व्यक्ति तो कह रहा था, भैया अपन यदि व्रतादित्य करेंगे, है ना, उपवास आदि करेंगे और खूब भक्ति पूजा व्रतादित्य में प्रवृत्ति करेंगे तो ये करते 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 इन्हें इतना उसका ना काउंसलिंग होगी ना कि ये इकट्ठा हो जाएगा और धीरे धीरे बहुत फायदा मिलेगा, आपको इतना अनुभव हो जाएगा उसमें। जितनी बार आप करते रहोगे, जितनी बार करते रहोगे ना, जैसे कभी कोई कहता ना, किसी ने एक जगह 6 महीने नौकरी की, फिर 6 महीने दूसरी जगह की, 6 महीना बाद में की, है ना, तो उसका एक्सपीरियंस मिलता है, उस अंक मिल जाते हैं और बाद में आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही इसके होंगे, लेकिन इस भ्रम में नहीं रहना। मुनि व्रत धारण किया के बाद वहाँ पर ही ऐसी काउंसलिंग नहीं हुई। अब यहाँ क्या होगी, जहाँ असली व्यवहार है ना, ऊंचे दर्जे का व्यवहार किया था, वहाँ भी वह परमार्थ का कारण मोक्षमार्ग का कारण नहीं बना। अब यहाँ तो मिथ्यात्व सहित का व्यवहार है। मिथ्यात्व सहित का मतलब बहुत स्थूल मिथ्यात्व वाला है, यहाँ काम बनेगा। तो देखो यहाँ कहते हो क्या काम, निर्जाम बाह्य तत्वों सिद्धोपयोग बढ़ाने की अर्थ करते हैं। सिद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा। सिद्धोपयोग निर्जरा का कारण है, लेकिन सिद्धोपयोग बढ़ाने के लिए बाह्य तत्व पड़ते हैं, इसलिए उपचार से बाह्य तत्व को भी निर्जरा का कारण कहा। यदि बाह्य दुख सहना हुई निर्जरा का कारण हो तो त्रिचालिक भी भूख प्रसादी सहते हैं, उन्हें भी निर्जरा हो जाना चाहिए। नहीं होती तो क्यों नहीं होती? भूख प्यास सहन करते हैं त्रिचालिक, निर्जरा नहीं होती क्योंकि सिद्धोपयोग से निर्जरा होती है। तो सिद्धोपयोग की बात नहीं, सही बात है ना, सही बात। तथा वह कहता है ये तो पराधीनता से सहते हैं, स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास शारीरिक रूप तब करे, उसकी निर्जरा होती है, जो कितने पकड़ लिया, है ना। समाधान, धर्म बुद्धि से बाहर उपवास आदि तो किए,
और वहाँ उपयोग शुभ अशुभ शुद्ध रूप जैसा परिणत हो जैसा परिणम हो। यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जा हो, थोड़े करने से थोड़ी निर्जा हो, ऐसा नियम ठहरे, तब तो उपवास आदि की मुख्य निर्जा का कारण ठहरेगा। परंतु बहुत उपवास आदि करने से निर्जा नहीं है। परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जा होना कैसे संभव है? परिणाम मनकसा रूप हो तो उसे उपचार से निर्जा कहते हैं, और परिणाम शुद्ध रूप हो तो वास्तविक निर्जा कहते हैं। तो भाई ये उपवास आदि मुख्य कारण नहीं है। अगर मुख्य कारण होता तो भरत चक्रवर्ती ने मुनि की इच्छा नहीं कार्य करने के एक अंतर्गुण के दीवार के यहाँ ले लिया, तो 28 लोगों का पालन किया कि नहीं किया? क्या अनशन आदि तब किया कि नहीं किया? नहीं किया। कहाँ किया? जब नहीं नहीं जा रहा तो अनशन आदि तब भी नहीं हुआ। 28 गुणों का पालन, खड़े खड़े आहार लेना, एक बार आहार लेना, है ना, और एक करवट से कछु शयन करना, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 बुद्धि, है ना, 6 आवश्यक, 7 से आवश्यक, 28 गुण आ जाए, 28 गुण आ जाए। 28 गुण क्या है? 28 गुणों का नाम याद रखने के लिए उसमें 3 पंजा है, एक छक्का है और एक सत्ता है, बस 28 गुण नाम होते। 3 पंजा कौन थे? 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय, 3 तो पंजा हो गया, और 6 आवश्यक, एक छक्का हो गया, और 7 से आवश्यक, एक सत्ता हो गया। इतना याद रख लो। 28 गुणों यहाँ बराबर याद रहेंगे। चलो विस्तार से आपको करना होगा। तो यहाँ तो कहते हैं देखो, यहाँ अब थोड़ा सा यहाँ आ जाओ, पेज नंबर 2 से 30 पर एकदम नीचे ये लिखा ना, दाखा लिखिए, कषाय विषयाहारो त्यागो यत् विधीयते उपवासा विद्या शेषम लंघन कम विधि। उपवास किसे कहते हैं? जहाँ विषय, कषाय और आहार का त्याग किया जाता है, उसे उपवास जानना। शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। उपवास में सिर्फ आहार का त्याग नहीं होता, अब लोग तो मात्र आहार का त्याग करके उपवास मान लेते हैं। कषाय का भी त्याग, तो उपवास करने पर कषाय से भी उपवास किया जाता है। हाँ होता है। भोजन करने के लिए गए, थाली बहुत देर में आई और जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला, थाली लेके फेंक दी। आज हमारा उपवास, आज भोजन नहीं गई। किस कषाय के पास उपवास किया? किस कषाय के पास उपवास किया? नहीं भाई, कौन सी कषाय के पास? क्रोध कषाय के पास उपवास। आज भोजन नहीं करेंगे तो सब लोग कहेंगे अरे इसने उपवास किया है, जगत में प्रसिद्धि होगी, तारीफ होगी। किस कषाय के पास उपवास किया? मान कषाय के पास। चलो अगर उपवास हम करेंगे तो लोग हमको बहुत बड़ा मानेंगे, महंत मानेंगे, इसलिए अपन चाय जो भी धर्म के नाम ठगते रहेंगे, अपना ऊंचाइयों को पुष्टि करते रहेंगे। इस कषाय में मान माया कषाय, मान माया कषाय। और यदि उपवास करोगे ना तो धर्म भी होगा और घर में अन्य की बचत भी होगी। अन्न बच जाएगा, दोनों टाइम जितना भोजन में खर्च होता था वो खर्च भी बच जाएगा। इस कषाय की बस में, लोग कषाय की बस में। एक कषाय का भी त्याग होना चाहिए। कषाय बुद्धि से नहीं, धर्म बुद्धि से उपवास किया जाता है। और विषय का भी त्याग, विषय मतलब आज उपवास है तो चलो दिन भर टीवी देखो, है ना, कुछ उपन्यास करो, है ना, फिल्म की गाने सुनो, तो उपयोग वहाँ लगा रहेगा, या सो जाओ। तो सबसे बढ़िया तो सो जाओ। कितने बजे सोना? 4 बजे सो, 4 बजे सो, 7 साढ़े 7 पर उठना, तो 5 बजे तो शाम के भोजन का समय निकल जाएगा। तो आप कोई बात नहीं है, भोजन की तरफ बढ़ती नहीं जाएगी। एक विषय है,
विषय का भी त्याग होना चाहिए, उपवास करने वालों को कषाय का भी त्याग होना चाहिए और आहार का भी त्याग होना चाहिए। उसका नाम उपवास है, शेष का नाम लंघन है। अगर उससे कुछ धर्म नहीं होता है ना। इस प्रकार की बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हैं, तो इसमें आप बड़ा ध्यान देना। फिर इसमें अंत में तो मोक्ष तत्व का अनुसार श्रद्धा में क्या लिया, वहाँ मोक्ष को भला कैसे मानता है, मोक्ष में जन्म मरण के दुख नहीं है और लोग को जानते हैं तो लोग कुछ बना है इसलिए मोक्ष को भला मानता है ना। ऐसा तो दुनिया मानती है, ये भला नहीं। तथा इसका एक और क्या जो श्रद्धा होगी मोक्ष के संबंध में, इस स्वर्ग से मोक्ष में अनंत गुना सुख है। तो सुख कहाँ पर लीजिए, इस स्वर्ग में सुख ही कहाँ है। स्वर्ग में तो इंद्रियजन्य सुख है और मोक्ष में अतीन्द्रिय सुख है। इसलिए स्वर्ग से मोक्ष की तुलना नहीं करना, तुलना तो समानता में की जाती है और दोनों सुख असमान है। इसलिए स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में है, ये भ्रम है, ऐसा ही नहीं है ना। स्वर्ग में थोड़ा सुख है इंद्रिय संबंधी, तो वहाँ अनंत सुख है। इसका मतलब इंद्रियों का भोग बहुत हो गया, ये बिल्कुल अलग है। ये तो 5 इंद्रिय की दिशा भोगने में स्वर्ग आदि सुख है, वहाँ तो कोई इंद्रिय नहीं है ना, कोई इंद्रिय का विषय है। अंदर आत्मा में से उत्पन्न हुआ सुख है मोक्ष में, इसे नहीं जानता है ना। इस प्रकार बहुत सी भूले के साथ तत्व की समझ होती है। तो अभी अपन ने 6वीं भूल क्या थी, अरण्य भक्ति, गुरु भक्ति, दीप शास्त्र भक्ति का अन्यथा श्रद्धा कैसे करते हैं, फिर आगे प्रयोजन 7 तत्वों का अन्यथा श्रद्धा कैसे होता है, इसकी इशारे के रूप में चर्चा की है। आपको विस्तार से घर पर पढ़ना है। अब इसके बाद 7वें नंबर की भूल उभयावासी की, सब में ज्ञान का अन्यथा रूप विश्वास करते हैं। तो सब में ज्ञान का अन्यथा विश्वास कैसे होता है और सब में चार का अनुसार आचरण कैसे होता है, ये 2 बिंदु है। इन 2 बिंदुओं पर अपन कल चर्चा करेंगे और कल के बाद फिर उभयावासी का परिणाम, इसकी 3 भूलें हैं, वो कहाँ से कहाँ तक है और क्या है, उस पर भी अपन सामान्य से चर्चा करेंगे। तो पंडित जी का वास्तविक मर्म क्या है समझाएंगे, वो समझाएंगे।